सर जी बताइए, क्या आने वाले टाइम में चिंटू पांडे भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं? बन सकते हैं क्या मतलब? वो ऑलरेडी सबसे बड़ा सुपरस्टार है। भोजपुरी सिनेमा का आज का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू ही तो है, और कौन है? क्या लगता है आपको कि यूट्यूब पर उसकी चर्चा नहीं होती इसलिए वो रेस में ही नहीं है? देखो बात ये है ना कि जिनके पीछे पीछे आप दौड़ रहे हो ना, तो आपको लगता है कि यही मेरे आगे है, बट ऐसा नहीं है। एक इनसे भी आगे जो बहुत दूर निकल चुका है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? ठीक है, यूट्यूब पर प्रदीप पांडे चिंटू की चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो यूट्यूबरों को कंटेंट नहीं देता है। वो हर दूसरे दिन आके यूट्यूब पर पिछवाड़ा नहीं हिलाता, मीडिया में आके उठ पटांग बातें नहीं करता, इसलिए उस पर वीडियोस नहीं बनते हैं। जाहिर सी बात है, यूट्यूबर को जब कंटेंट दोगे तभी तो वीडियो बनाएगा ना। तो जब कोई कंटेंट ही नहीं दे रहा तो यूट्यूबर उस पर वीडियो नहीं बनाते। तो आपको लगता है कि अरे वो तो रेस में ही नहीं है, बट आप जाइए थोड़ा रिसर्च कीजिए कि सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल में लगने वाली फिल्म किसकी है। सबसे ऊपर प्रदीप पांडे का नाम आएगा। सबसे बेस्ट लोकेशन पर शूट होने वाली फिल्म किसकी है? सबसे ऊपर प्रदीप पांडे चिंटू का नाम आएगा। सबसे बेस्ट एक्शन वाली फिल्म किसकी है? सबसे ऊपर प्रदीप पांडे चिंटू का नाम आएगा। अब जिनको आप बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हो वो यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो YouTube पे कंटेंट बनाते हैं तो वो YouTube स्टार हैं, फिल्म सुपरस्टार नहीं है। वो गलती मत करो समझने में, ठीक है। प्रदीप पांडे चिंटू सिनेमा का सुपरस्टार है, YouTube का सुपरस्टार नहीं है, तो इसमें फर्क समझो। YouTube के जो दर्शक हैं वो अलग हैं, सिनेमा के जो दर्शक हैं वो अलग हैं। जितने भी सिनेमा हॉल के मालिक जो फिल्में रिलीज करते हैं, कभी उनके पास भी जाइए, पता कीजिए, पूछिए उनसे कि आप सबसे ज्यादा किसकी फिल्म रिलीज करते हैं अपने थिएटर में। एक ही नाम आएगा, प्रदीप पांडे चिंटू। प्रदीप पांडे चिंटू के जो रियल वाले फैन हैं वो चिघड़ते नहीं है सोशल मीडिया पे, वो अपने स्टार के लॉयल फैन हैं, वो फिल्म देखने जाते हैं। ये जो फेसबुक पे चिघड़ते चुकरते हैं ना, ये फिल्म देखने तभी जाते हैं जब इनका स्टार सिनेमा हॉल में आता है। वो शो फुल हाउस, दूसरा शो गुल हाउस, ठीक है। 2 दिन से ज्यादा नहीं चलती इनकी फिल्में सिनेमा हॉल में, दूसरे दिन निकाल के फेंक दिए जाते हैं। हाँ, कोई इक्का दुक्का चल गई तो अलग बात है। प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्में 2-2 हफ्ते चलती हैं, ठीक है। तो टेक साहनी साहब, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल लिखने वाले हैं कुशवाहा समाज, लिखते हैं झंड जी नमस्ते। नमस्ते ब्रदर, पवन सिंह भैया का फैन पेज चलाता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल वीडियो सारेगामा प्रोजेक्ट पर बनाइए जिसमें 5 पैन इंडिया मूवी होने वाली है। हाँ, तो भोजपुरी की लगभग सारी फिल्में पैन इंडिया ही होती हैं, कोई एक सिंगल फिल्म बताओ जो पैन इंडिया नहीं थी। जब टीवी पर ही रिलीज होना है तो टीवी तो पूरा इंडिया में चलता ही है, हुआ ना पैन इंडिया फिल्म। है अगला सवाल लिखने वाले हैं तबाही 302, लिखते हैं खेसारी लाल यादव के गानों पे पहले एक दिन में 10-12 मिलियन व्यूज आता था। अच्छा, अभी के टाइम में एक दिन में 1 मिलियन भी नहीं हो रहा है, उसके बारे में एक शायरी बोल दीजिए। शायरी? खेसारी लाल पे तो मेरे पास कोई शायरी नहीं है, बट आपको शायरी सुनने का शौक है तो यूं ही एक शायरी सुना देता हूं। तो अर्ज किया है कि तेरे गुरूर में ही तेरा नाश छिपा है। वाह। तेरे गुरूर में ही तेरा नाश छिपा है, तेरे दामन में भी एक दाग छिपा है। वाह वाह। तेरे गुरूर में ही तेरा नाश छिपा है, तेरे दामन में भी एक दाग छिपा है। इस 13x13 के कमरे का काम अगर तुझे काम नहीं लगता, इस 13x13 के कमरे का काम अगर तुझे काम नहीं लगता तो तूने कौन सा किला उखाड़ा है? तेरे काम में भी तो सिर्फ बकवास छिपा है। क्या बात है, क्या बात है। अरे शुक्र कर कि हमने तुझे भगवान समझा, शुक्र कर कि हमने तुझे भगवान समझा। अरे हमें क्या पता था कि शिवलिंग पर हाथ रखकर कसम खिलाने वाले के अंदर भी एक शैतान छिपा है। क्या बात है। अगला सवाल लिखने वाले हैं अशरफ आलम, लिखते हैं झंड जी नमस्ते। नमस्ते ब्रदर, लिखते हैं रोनाल्डो चैनल बनाया, एक दिन में 24 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, इस पर क्या कहेंगे? अप्रिसिएशन, बंदे की मेहनत है, पसीना है, दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में उसकी गिनती होती है और फुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खेल है। तो रोनाल्डो के फैन पूरी दुनिया में हैं, तो पूरी दुनिया से लोग उसे सब्सक्राइबर किए हैं, तो उस हिसाब से तो 24 मिलियन कम ही है। उस बंदे की जो पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में, तो ये तो होना ही था। बाकी एक बार फिर से और नए चैनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सुभा,
लिखते हैं आए दिन जो महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के लिए खबरें आ रही है उस पर भी एक वीडियो बनता है। देश के नागरिक होने के नाते और इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए ताकि जो अभी तक भी जागरूक नहीं हुए हैं वो जागरूक हो सकें और दोषियों को सज़ा मिले। देखिए ऐसा है ना कि मेरी संवेदना है किसी के साथ कोई इस तरह की हरकत हो रही है तो, और मैं भी चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब बात रही बोलने की, तो मैं पर्सनली बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर बात नहीं करता क्योंकि मैं एक एंटरटेनर हूँ, लोगों का मनोरंजन कराता हूँ। बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर बात करते हुए भी मेरे मुंह से कभी कभी ऐसे वर्ड निकल जाते हैं जो हो सकता है कि गलत मैसेज चला जाए लोगों में और लोग कहें कि देखो इस मुद्दे पर भी ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी बात ये कि अगर मैं कभी बोलना भी चाहता हूँ तो जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ ना वो आएंगे, उनका दिलचस्पी इसमें नहीं है कि आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आपका इंटेंशन क्या है। वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये मेरी विपरीत जाति का है या मेरी विपरीत धर्म का है, फिर वो अपना एजेंडा घुसेड़ना शुरू कर देते हैं। इस पे क्यों नहीं बोलता, उस पे क्यों नहीं बोलता, ये क्या हो गया, तू तो साला वही है इसलिए तू ऐसे बोल रहा है, तू तो यही है इसलिए ऐसे बोला। गाड़ मरा। अगला सवाल लिखने वाले हैं शाहराजू 999। लिखते हैं जन जी नमस्ते। नमस्ते ब्रदर। सच तो ये है कि आप भी पवन खेसारी के ऊपर ही अटके हुए रहते हैं। भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री में इनसे अच्छे एक्टर बहुत सारे हैं लेकिन उनके मूवी के बारे में कोई बात नहीं करता है। भोजपुरी में फसल एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के बाद भोजपुरी पर प्राउड फील होता है लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। वही पवन खेसारी एक गानों को लेकर बवाल मचा रहता है। उम्मीद है कि इस पर जरूर कुछ कहेंगे। धन्यवाद। तो देखिए हम लोग सिर्फ खेसारी पवन की बात करते हैं, हमें ऐसा बनाया किसने? आप नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि खेसारी पवन से अलग बना हुआ कोई भी वीडियो आप नहीं देखते हो। और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि जिस फिल्म की आप बात कर रहे हो ना, मैंने वीडियो बनाया उस पर नहीं देखना है आपको भी सिर्फ खेसारी पवन देखना है, ठीक है? अन्यथा आपको पता होता ना कि मैंने फसल के ऊपर वीडियो बनाया है। आपको नहीं देखना है, सिर्फ शिकायत करना है, अपने अंदर नहीं झांकना है कि मैं क्या देख रहा हूं। तो जो देखोगे वही दिखाएंगे, ठीक है? अगला सवाल लिखने वाले हैं कुंदन यादव। लिखते हैं भैया जी आप सिर्फ खेसारी लाल यादव के विरोध क्यों करते हैं? अच्छा, मैं किसी का विरोध भी करता हूं और मुझे पता नहीं है। देखो यार चीटिंग हो रहा है मेरे साथ, बताओ। मैं खेसारी का विरोध कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। देखो क्या है ना कि आलोचना अलग चीज़ है, विरोध अलग चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? आजकल ये सब स्कूलों में बताना बंद कर दिया गया है क्या? कैसे कैसे लोग उठ के आ रहे हैं यार। अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो और मैं आपके सामने ही खड़ा हो जाऊं कि नहीं मैं करने ही नहीं दूंगा, ये होता है विरोध। और अगर तुम कोई काम कर चुके हो और वो काम देख करके मैं बोलूँ वह अच्छा नहीं हुआ, वो होती है आलोचना, ठीक है? तो विरोध और आलोचना दो अलग अलग चीजें हैं। आलोचना का मेन मकसद ये होता है कि मेरी बात से सामने वाले को शर्म आए और वो कुछ इससे अच्छा करके दिखाए, इससे बेहतर करके दिखाए, इसलिए आलोचना किया जाता है। विरोध का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें करने ही ना दूं, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, नहीं करने ही नहीं दूंगा, ये होता है विरोध, ठीक है? अगला सवाल लिखने वाले हैं मगही राइटर राणा। लिखते हैं सबसे पहले नमस्कार झंड जी। नमस्कार ब्रदर। भाई खेसारी लाल यादव जी ने अपने सॉन्ग हद कर दी राजा जी के इवेंट में अपने एक फैंस के साथ जो व्यवहार किए वो सही था क्या? हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने भी देखा था। तो यस, बिल्कुल सही किए हैं। तब फैन हो तो क्या सर पे चढ़ के मुँतोगे? वो स्टार है, उसकी अपनी सेफ्टी है, सुरक्षा है। वो 20 सेकेंड की वीडियो बनाने के लिए 50,000 लाखों रुपए चार्ज करता है और तुम फ्री में बनाओगे बिना उसकी मर्जी के? फैन है, फैन है, हाँ तो फैन है तो रोटी भिजवाते हो घर से? देखो तज्जुब की बात ये होती है ना कि आदमी अपने हिसाब से पाला बदल लेता है। सेम डिट्टो आज के 1 साल पहले सेम यही चीज़ पवन सिंह के भी साथ हुई थी। जब वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे, एक उनका फैन दौड़ता हुआ आया तो पवन सिंह ने उसका
मोबाइल छीन के फेंक दिया था, याद होगा आपको, मैंने वीडियो बनाया था। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था ना कि भाई जो स्टार होता है वो स्टार है, उसकी अपनी सुरक्षा है, सेफ्टी है। वो आपके साथ वीडियो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, उसकी अपनी मर्जी भी है, उसकी अपनी आज़ादी भी है। तुम सर पे चढ़ जाओगे। और आज भी मैं एक ही स्टैंड, उसी स्टैंड पर आज भी खड़ा हूँ, मैं आज भी यही बोलूंगा। लेकिन कुछ लोग कैसे बदल जाते हैं कि वही चीज पवन सिंह के साथ हो तो बढ़िया, खेसारी लाल के साथ हो तो गलत। ऐसे कैसे भाई, ये डबल स्टैंड क्यों है? अगर खेसारी लाल ने जो किया ये गलत है तो फिर पवन सिंह ने जो किया था वो भी गलत हुआ, है ना? और अगर आज खेसारी लाल सही है तो पवन सिंह ने जो किया था वो भी सही है, यही हुआ ना मतलब। लेकिन मैं अपना स्टैंड बताऊं तो मैं भाई हमेशा इस पक्ष में हूं कि हर स्टार की अपनी आज़ादी है, अपनी सिक्योरिटी है, अपनी सुरक्षा है। वो आपके साथ वीडियो बनाने में कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो तुम सर पे मूत नहीं सकते। अगला सवाल लिखने वाले हैं आशीष दास, लिखते हैं आप हमको ये बताइए कि गर्लफ्रेंड की माँ को क्या बोलते हैं, आंटी या चाची, और दोनों गर्लफ्रेंड का कौन हुआ, और दोनों बोल सकते हैं तो अगर खेसारी लाल का ये गाना आया था तो खराब कैसे बोले? लॉजिक तो सही है। खैर एक बात बताओ, शादी हुई है आपकी? खैर छोड़ो, जाने दो। अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी के माँ को क्या बोलेंगे? माँ ही बोलेंगे ना। तो कहो खेसारी लाल से बनाए गाना कि माई तोरी बेटी सपनवा में आती है, बनवाओ गाना। देखो क्या है ना कि उल्टे सीधे तर्क दे करके गलत चीज को जस्टिफाई मत किया करो, ठीक है? गलत है वो गलत है। आपके गांव में कितनी महिलाएं हैं जो गर्लफ्रेंड का भी मतलब समझती हैं? वो महिलाएं जब ये गीत सुनेंगे कि चाची तो बाची सपनवा में आती है, क्या आएगा उनके दिमाग में सबसे पहले? कि वो गर्लफ्रेंड की माई को बोल रहा है, यही आएगा। मत किया करो यार ऐसा। गलत चीज को किसी भी गलत उदाहरण के साथ जस्टिफाई नहीं किया जाता। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी यार, थोड़ा तो शर्म होना चाहिए ना। बाकी जो ये आप आगे लिखो कि इसके लिए खेसारी लाल ने सॉरी बोल दिया है, बोलना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने गाना डिलीट कर दिया और सॉरी बोल दिया। बट फिर भी आगे कभी भी अपनी गलती के लिए जब यूट्यूबरों को जिम्मेदार ठहराओगे ना तो आपकी ये गलतियां ढूंढी जाएंगी, आपको आईना दिखाया जाएगा, ठीक है? अगला सवाल लिखने वाले हैं अमित कुमार ऑफिशियल, आपको खेसारी लाल के फिल्म के बारे में मना किया गया था ना, तो आप अब किसी भी स्टार के फिल्म का ट्रेलर के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मुझे कभी मना नहीं किया गया है खेसारी के किसी भी फिल्म के बारे में बात करने के लिए, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जिनको मेरा रिव्यू पसंद नहीं आता। वो चाहते हैं कि जैसा वो चाहे मैं वैसा बोलूं, लाइक इतिहास रच दिए, गर्दा उड़ा दिए, पर्दा फाड़ दिए, जांट उखाड़ लिए, ऐसा मैं कुछ बोलूं तो नहीं होता मुझसे ये सब यार। तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, फिर उनका फ़ोन आता है, फिर बातें बिगड़ जाती हैं। तो बेहतर है कि बात ही बंद कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो भी खुश हम भी खुश। ओके, अगला सवाल लिखने वाले खेसारी ऑफिशियल चैनल, हाँ यही खेसारी का ऑफिशियल चैनल है। खैर लिखते हैं घमंड जी, वेरी गुड। अगर भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों मिलकर एक मूवी करते हैं और उसमें विलन संजय दत्त जैसे बॉलीवुड से किसी को विलन रखते हैं तो वो फिल्म बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगी या नहीं? ऐसे करने से भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है या नहीं? रिप्लाई देना यार इस बार। तो देखो सवाल आपका बहुत बड़ा है, जवाब बहुत छोटा सा दूंगा। अभी हाल ही में स्त्री 2 में पवन सिंह ने एक गीत गाया है। पवन सिंह से कहिए कि उस गीत का सिर्फ एक स्टेप डांस करके दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये लोग टक्कर दे पाएंगे। नहीं मतलब क्या लगता है आपको 5 क्लास का बच्चा बीए वाले को टक्कर देगा, एमए वाले को टक्कर देगा? मतलब कैसे सोच लेते हो आप लोग ये सब? सिर्फ कमरा बंद करके डांड हिलाने के सिवा इन लोग को तो कुछ आता नहीं है, अब टक्कर बॉलीवुड का देंगे। अरे स्त्री 2 फिल्म के आई नहीं गाने का डांस स्टेप तो बहुत सरल है, डांस करने वालों के लिए ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, वो इनसे नहीं होता और टक्कर बॉलीवुड को देंगे। अगला सवाल लिखने वाले हैं किसान, लिखते हैं आपको क्या लगता है कि टुनटुन यादव आगे चलकर खेसारी पवन जैसे बड़े स्टार बन पाएंगे? अच्छा तो खेसारी पवन गोल्ड मेडलिस्ट हैं क्या? कौन सा चना उखाड़ा है भाई, कौन सा आस्कर लेके आए भाई बताओ तो? अरे ये भी गीत गाते हैं, टुनटुन भी गाता है और उसके गाने पर भी तो इनके इतना व्यूज आ ही रहा है ना। हाँ थोड़ा लेट आता है बट आता तो है ना। तो क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। अगला सवाल लिखने वाले हैं पप्पू यादव, लिखते हैं झंड जी आपको खेसारी का मैनेजर बनना चाहिए। मैं मालिक हूं बे, 3 मैनेजर है मेरे पास,
मैनेजर बनाएगा मेरे को। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं मिस्टर नितेश यादव। झंड जी मेरा एक सवाल, पवन सिंह का फैन सब बोलता है कि पवन सिंह के चलते मूवी हिट हुआ है, तो उससे पूछना ये चाहते हैं कि भोजपुरी मूवी क्यों नहीं सुपर हिट होता है। उनमें तो पवन सिंह का पूरा फेस रहता है और स्त्री 2 में तो फेस भी नहीं, फिर सिर्फ सॉन्ग गाए हैं। झंड जी रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। कौन कहता है? स्त्री 1 में तो पवन सिंह नहीं थे तो वो नहीं हिट हुआ है। ज़िंदगी में पहली बार तो किसी फिल्म में गाना गाए हैं बॉलीवुड के, तो इनकी वजह से हिट हो गया। बाकी 100 साल से इंडस्ट्री घाटे में ही जा रही थी, फ्लॉप ही चल रहा था सब, है ना। पहली बात तो ये जो गाना है आई नहीं, ये स्त्री 2 फिल्म का हिस्सा ही नहीं है। लास्ट में है, फिल्म के लास्ट में लगाया गया है। और फिल्म के लास्ट में कोई गाना क्यों लगाया जाता है? ताकि आदमी सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो थोड़ा हैप्पी मूड में निकले। हाँ, फिल्म के बीच में एक लाइन इस गाने का सुनाया गया है और वो जो है ना बाद में ऐड किया गया है फिल्म में, उस पर ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। बाद में इसलिए ऐड किया गया है कि जब इवेंट हुआ है इस गाने का तो उसमें जो पवन सिंह का क्रेज़ दिखा है ना, या सोशल मीडिया पे जो पवन सिंह का क्रेज़ दिखा है, तो उसके बाद स्त्री के मेकरों को लगा कि नहीं यार हमने गड़बड़ कर दिया, इस गाने को फिल्म के अंदर रखना चाहिए था, ऐसा उन लोगों को लगा, वो भी इंटरवल से पहले। तो गलती तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। ट्राई किया उन लोगों ने इस गाने को बीच में कहीं घुसड़ने का, लेकिन नहीं मिला। तो उन लोगों ने क्या किया कि बैकग्राउंड में 2 लाइन बजा दिया है फिल्म में, ठीक है। एक तो जो भी मज़ा है इस फिल्म में सबसे ज़्यादा इंटरवल से पहले ही है। उसमें एक गाना हुआ होता ये वाला तो अरे रे 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 सोने पे सुहागा हो गया होता। और ये एहसास हुआ है फिल्म के मेकरों को कि हाँ गलती हो गया, ये गाना लास्ट में नहीं इंटरवल से पहले होना चाहिए था। बाकी फैंस का काम ही क्या है भाई, उनका काम है कि वो अपने स्टार का सपोर्ट करें। तो ये अपने स्टार का सपोर्ट करने का ये उनका तरीका होगा कि भाई हमारे स्टार की वजह से फिल्म हिट हो गया। सभी अब फैंस जो होते हैं वो अपने स्टार के लिए उत्साहित होते हैं, हाँ भाई हमारा स्टार है। क्या गलत क्या है इसमें? मुझे कुछ गलत नहीं लगता है, कहना चाहिए भाई। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सुनील कुमार, लिखते हैं झंड जी नमस्कार। एक बार विशाल सिंह महेश पांडे को साजिश के तहत फंसा दिया था तो अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा समझने लगा है, इसका इलाज होना चाहिए कि नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल होना चाहिए। तो आप यहाँ कमेंट में क्या आरू ही बेच रहे हो? जाओ करो इलाज, यहाँ क्या कर रहे हो भैया, गजब आदमी हो यार। अगला सवाल लिखने वाले हैं अंकित संगीत, लिखते हैं आप बोलते हो आप पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छा, पर इंग्लिश के इतने अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करते हो जिससे मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो मैंने कब कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? तब मन से कुछ भी बना लेना है ना। मैंने कहा है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। ठीक से सुना करो पर्दवा खोल के। दूसरी बात कि अंग्रेजी के कुछ शब्द इस्तेमाल करने के लिए कौन से डिग्री की ज़रूरत है? मैं तो मराठी भी बोल लेता हूँ, मतलब मैं मराठी में मास्टर्स किया हूँ। मैं बंगाली भी बोल लेता हूँ, मतलब मैं बंगाली में मास्टर्स किया हूँ। मैं भोजपुरी भी बोल लेता हूँ, मतलब मैं भोजपुरी में मास्टर्स किया हूँ। मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ, इसका मतलब मैं हिंदी में मास्टर्स किया हूँ। ये सब जस्ट एक भाषा है। जैसे लोगों की संगत में रहोगे उनके भाषा का असर आपके भाषा में आने लगता है। ओके, मैं 6 साल कतर में रहा हूँ। मेरे साथ काम करने वाले बांग्लादेशी, केनिया, घाना, फिलिपीनी, बंगाली, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बहुत देश के लोग थे। उनकी अलग अलग भाषाएं थी। उसके अलावा मैं 2 साल कुवैत में रहा हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, नेशनल एविएशन सर्विस में मैंने काम किया है। एयरपोर्ट के अंदर दुनिया भर के लोग एयरपोर्ट में आते हैं। मेरे साथ काम करने वाले फिर से वही केनिया, घाना, फिलिपीनी, अफ्रीकन, नेपाली, इंडियन, साउथ इंडियन, बहुत सारी कंट्री के लोग साथ में रहते हैं। और वहाँ पर तो जो साउथ इंडियन लोग भी रहते हैं वो भी अंग्रेजी में ही बोलते हैं, उनको भी हिंदी नहीं आता। तो जब ऐसे लोगों के बीच में पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ओके, पढ़ा लिखा नहीं हो। अगला सवाल लिखने वाले हैं अरुण यादव, लिखते हैं पवन सिंह खेसारी में बेस्ट एक्टर कौन है? प्लीज़ रिप्लाई। पहले इनसे कहो कि एक्टर बन जाए, बेस्ट का फैसला हम बाद में करेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिखने वाले हैं एहसान 7 ब्लॉग, लिखते हैं झंड जी मेरे चरणों में आपका सादर प्रणाम।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। आर्मेनिया में जो खेसारी लाल का घोड़े वाला टमटम पे गाना शूट हुआ था, उसका क्या हुआ? जिसका वीडियो विवेक सिंह ने लाइव वीडियो डाला था, उसी टमटम के नीचे आ गया गाना। खैर जो वो गाना था वो शायद किसी फिल्म का गाना था, किस फिल्म का गाना था मुझे भी पता नहीं है। तो देखो सारी फिल्मों को देख डालो, शायद किसी में ना किसी में मिल जाए, ठीक है। खैर तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बताना क्या पसंद नहीं आया। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।